हेलो दोस्तों, मैं आपका हिस्ट्री मास्टर एजाज। आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो इतिहास का निर्धारण होता है वो दो भागों में है। एक तो लिखित इतिहास है और एक जो अलिखित इतिहास है। जो अलिखित इतिहास है उसको कहा जाता है प्रगतिहासिक युग। और इस प्रगतिहासिक युग का जानने का जो स्रोत है वो है पाषाण यानी पत्थर। और इन पत्थरों के आधार पर उस सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। और इसका जो काल चक्र बताया गया है वो पुरा पाषाण काल है उसका काल चक्र 25 लाख ईसा पूर्व तक माना गया है। इसी प्रकार जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो इसका जो समय काल बताया गया है वो 8000 ईसा पूर्व माना गया है। और तीसरा है नव पाषाण काल। इसका जो काल चक्र है वो माना जाता है लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल माना जाता है। इस युग को पाषाण काल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो मानव सभ्यता थी वो पत्थरों के ऊपर निर्भर थी। इसी कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि मानव प्रागैतिहासिक काल में पत्थर द्वारा जानवरों का शिकार करता था, जिसकी वजह से इसको पाषाण काल कहा जाता है। वो पत्थरों द्वारा जानवरों का शिकार करता था और उनका कच्चा मांस वो इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वो पेड़ पौधे कंदमूल फल भी इस्तेमाल करता था, लेकिन मेन स्रोत उसका जो है जानवरों का शिकार ही था। जो मनुष्य भोजन प्राप्त करता था वो शिकार के द्वारा ही प्राप्त करता था। शुरुआत में तो मानव शिकार करता था, लेकिन वो अकेला ही शिकार करता था। लेकिन हुआ क्या कि वो खुद भी जंगली जानवरों का शिकार होने लगा। तो इस वजह से वो और मानवों के साथ मिलकर वो समूह में रहने लगा और समूह में शिकार करने लगा। तो धीरे धीरे इस तरह के मानव आगे बढ़ता गया। वो इसी तरह शिकार करके वो अपना निवास स्थान भी उसका था। तो निवास स्थान के लिए वो आम तौर पे गुफाएं, पेड़ों की खोहों आदि जगहों पर वो निवास करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो और विकास करता गया और आखिर में आते आते पुरा पाषाण काल के मनुष्य ने आग की खोज कर ली। ये पुरा पाषाण काल का एक क्रांतिकारी खोज थी, जिसकी वजह से मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर हम आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय हमने आपको बताया कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो जब मध्य पाषाण काल का समय आया तो इसको मध्य पाषाण काल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो मध्य पाषाण काल का पत्थर के जो हथियार जो इस्तेमाल करता था मानो, वो अधिक धारदार और सुडौल थे और हल्के थे, जिसकी वजह से इस काल को थोड़ा विकसित माना गया पुरा पाषाण काल की तुलना में। और वो हल्के हथियारों से शिकार करने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल का जब अंत आता है तो क्या होता है, मनुष्य थोड़ा बहुत अनाज उगाना सीख लेता है। अच्छा, शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी का तापमान था वो बहुत लो टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ठंडक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते क्या हुआ कि मैदानी इलाकों से बर्फ़ हटने लगी, तो जिसकी वजह से घास वगैरह उगने लगी और उन घास में जो है कुछ अनाज के दाने भी थे। उन अनाज के दानों से मनुष्य ने अनाज उगाना सीख लिया। इस तरह जो है ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन था। फिर आते हैं हम नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी युग था। इस युग में ही मनुष्य ने पहिए का निर्माण करना सीखा, खेती करना सीखा और साथ में एक ही जगह निवास करना सीखा। और इस वजह से इस युग में मनुष्य का जीवन बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि उसने इस युग में पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो इस वजह से उसके आवागमन में तेज़ी आ गई और उसका जीवन बहुत ही आसान हो गया। तो हम
कह सकते हैं कि नवपाषाण काल जो था वो मनुष्य के जीवन का एक क्रांतिकारी काल था और इसी के आधार पर आने वाली सभ्यता का विकास होता है। और माना जाए तो यही बुनियाद थी आज की जो हमारी सभ्यता है, जो इतनी फूली फली है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से? पहिए से हुआ। आज ये पहिया अगर ना होता तो हमारे जीवन में बहुत ही अंधेरा होता। तो अतः ये हम कह सकते हैं कि पहिए का आविष्कार और खेती ये जब जीवन में आए तो मनुष्य विधिवत रूप से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हो गया। तो ये था हमारा आज पाषाण काल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।